बालकों बालिकाओं, अब सबका स्वागत है और धन्यवाद। पहली तारीख से प्रभुपाद जी की चर्चा हम कर रहे हैं। भगवान ने एक शब्द कहे हैं, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। एक बहुत बड़े भक्त हुए अम्बरीश महाराज, वो राजा थे लेकिन भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे वो। और अपने हाथों से वो चक्की चला करके आटा बनाते थे, भगवान के लिए भोजन बनाना। एक बार वो चक्की चला रहे थे तो पसीना आ गया उनको, तो परमपिता पीछे खड़े होकर के उनको पंखा झोलने लगे। देखा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं कि तू अम्बरीश मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है, मेरे से तेरा कष्ट नहीं देखा जाता। प्रभु मैं आपकी सेवा में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। आखिर क्या हुआ है, एक दिन कैसे भगवान भक्तों के अधीन है, इसलिए मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि आ गए उनके पास। दुर्वासा मुनि भी बड़े शक्तिशाली आए तो बोला, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो, हम स्नान करने जा रहे हैं। वो 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे दुर्वासा जी। भोजन का प्रबंध हो गया तो आज द्वादशी थी जिस दिन दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास आए। तो उसका परायण करना होता है समय पे, समय जो होता है उसके समय के बीच में अन्न चखना होता है। पहले दिन का परायण का समय जा रहा था। अभी अम्बरीश महाराज सोचने लगे अतिथि को खिला के कुछ खाना चाहिए, पर द्वादशी का परायण करना भी बड़ा जरूरी था। तो क्या होगा कि उन्होंने पंडितों से सलाह की वह क्या किया जाए। पंडितों ने कहा कि महाराज आप थोड़ा सा पानी पी लो, व्रत का पालन हो भी गया और नहीं भी, अतिथि का भी सत्कार, पानी पीना कोई बन। दुर्वासा आ गए, उनको पता लग गया कि मेरे को खिलाए बिना इसने पानी पिया है। बड़े क्रोधित हो गए दुर्वासा जी, तूने मेरे को खिलाए बिना पानी पिया, तूने अतिथि का अपराध किया। समझाने की कोशिश, लेकिन क्रोध में इतने आगे दुर्वासा जी वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपनी जटा का एक बाल निकाला, उसको जमीन पर फेंका, उससे एक राक्षसी प्रकट हो गई बहुत बड़ी। वो आ गई अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। उन्होंने वो प्रकट इसलिए की थी अम्बरीश महाराज को भस्म करने के लिए कहा। आगे जाओ तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र जी करते हैं। तो सुदर्शन चक्र जी सदा अम्बरीश महाराज के साथ रहते थे। तो सुदर्शन चक्र जी ने उसको जो कृतिका जो भी थी वो औरत राक्षसी, उसको भस्म कर दिया। उसको भस्म नहीं किया, वो भाग गई और वो उसको खत्म कर दिया उन्होंने। अभी सुदर्शन जी लग गए पीछे, दुर्वासा के पीछे भागे, उस चक्कर उनके पीछे आ रहा भी। भागते भागते तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शंकर भगवान ने मना कर दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब सुदर्शन चक्र भगवान का है, उनके आगे ब्रह्मा शिव कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ कि दुर्वासा जी
उनकी पीठ झुलस गई, चक्कर के तेज से वैकुंठ में पहुंच गए। तो उनमें देखो इतनी शक्ति थी। वैकुंठ में, जब वैकुंठ में जाना बहुत कठिन है, ऐसा बताया है। अभी देखो मन की गति कितनी, अभी यहाँ बैठे बैठे आप में जो कोई बम्बई का ध्यान करेगा तो मन बम्बई पहुंच जाएगा एक सेकंड में। मन की गति से भी कोई हजारों साल चले फिर भी वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। हाँ, उसे भगवान चाहें तो तुरंत ले जा सकते हैं। वैकुंठ पहुंचे के प्रभु मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने ये कहा, दुर्वासा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते आप कुछ नहीं कर सकते, फिर कौन? क्या कि तू जिसके प्रति तूने अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा करे तो तुम बच सकते हो। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। अब दुर्वासा जी फिर भागे, फिर आए, अम्बरीश महाराज को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो। तब अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की सुदर्शन चक्र जी से, तो सुदर्शन चक्र जी शांत हो गए। लेकिन देखो भक्त जो है ना कितने महान होते हैं। दुर्वासा जी ने फिर तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए अभी आपको? कहते मुझे ये वर दो कि अम्बरीश के 10,000 जन्म हो, फिर भी देखो उनके दिल में उनके प्रति नफरत है। भगवान ने कहा अम्बरीश का भी जन्म नहीं होगा, मैं ही 10,000 जो हैं अवतार लूंगा, 10 अवतार लूंगा। मेरा एक अवतार 1000 जन्म के समान है। मैं ही 10 अवतार लूंगा। और अभी देखो कि जो भक्त है वो भगवान को प्रिय है, जो भक्त नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है। अम्बरीश भक्त नहीं थे, तपस्या बड़ी, क्या सोच रहे हैं अपना दुर्वासा, शक्ति बड़ी पर भक्ति नहीं। मारना चाहते हैं इनके 10,000 जन्म हो। भगवान ने कहा मैं ही उसके 1,000 जन्म का एक अवतार में 10 अवतार लूंगा। तो 10 अवतार बड़े फेमस हैं। तो भक्त जो हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भक्त बनने से ही भगवान मिलेंगे और हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवत धाम गौलोक धाम मिलेगा। वैकुंठ लोग कितने हैं पता आपको? पहले ये भौतिक लोग कितने हैं? भौतिक लोग जो हैं ये बताया है, एक राई सरसों का बोरा भर दो आप, कोई गिन सकता कितने दाने हैं सरसों के? गिन सकता? नहीं गिन सकता। इतने भौतिक लोग हैं। और आध्यात्मिक जगत कितने हैं? ये अगर 4 ऐसे करो, 1/4 भौतिक लोग हैं, 3/4 जो हैं आध्यात्मिक जगत है। इतने आध्यात्मिक लोग और भौतिक जगतों का भी अंत नहीं है कोई भी, जबकि वो आध्यात्मिक जगतों की दृष्टि में 1/4 हैं। तो जो भगवान का गौलोक धाम है, जितने वैकुंठ लोग हैं उन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वैकुंठ लोक गौलोक धाम है। और बाकी जो वैकुंठ लोक हैं वहाँ भी भगवान के जितने अवतार हुए सबके अपने अपने लोक हैं। नृसिंह भगवान का अपना लोक है, वराह भगवान का अपना लोक है, कश्यप भगवान का अपना, जितने भी भगवान सबके अपने अपने लोक हैं, वो भी गिने नहीं जा सकते। तो वहाँ पर
गौलोक धाम, गौलोक धाम के जाने का प्रचार ये इन संतों ने किया। अब लोग देखो देवी देवताओं के भक्त बन जाते हैं। देवी देवताओं की भक्ति से कुछ आपको भौतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति केवल विष्णु मूर्तियों से होगी, कृष्ण भगवान से होगी। और जितने विष्णु मूर्तियाँ भी बहुत हैं, जैसे विष्णु भगवान बहुत सारे रूप हैं उनके, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, करुणदक्षाय विष्णु, शेषशाही विष्णु, वो अलग अलग लोकों में भगवान वास करते हैं। और क्षीर सागर में शाइन करते हैं। तो अनेकों वैकुंठ लोक हैं और सबसे ऊपर वैकुंठ लोकों के ऊपर गौलोक है। गौलोक में कृष्ण भगवान रहते हैं। जो कोई भी वैकुंठ लोक में कोई जाता है उसको वापस नहीं आना पड़ता, वही रहता है सदा के लिए। गौलोक धाम में जो जाता है वो भी वापस नहीं आता। गौलोक धाम में भगवान की विशेष लीलाएं हैं। जैसे वेणु वादन जो है, भगवान केवल गौलोक धाम में वेणु बजाते हैं, बाकी स्वरूपों में नहीं। गौओं का पालन केवल गौलोक धाम में, नाम ही गौलोक बन गया। भगवान को गाय बड़ी प्रिय, और वहाँ गाय हैं वो ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ये जो लोग जिसमें हम रह रहे हैं इसके रचयिता है। तो ब्रह्मा जी को जो है क्या हुआ, एक बार भगवान जब अपनी बाल लीला कर रहे थे, बाल लीला कर रहे थे वृंदावन में, भगवान छोटे रूप में थे। लीला ये हो रही थी कि कलेवा कर रहे थे भगवान। उनकी माताओं ने, सभी सखाओं की माताओं ने उनको भोजन बांध के दिया था और वो सारी जो है भोजन कर रहे हैं। कोई भक्त अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा लेते हैं। जो भगवान के भक्त का वर्णन आता है, सखाओं का वर्णन, कृत पुण्य पुंज, उनके कितने पुण्य हैं जो कि भगवान के सखा बने ग्वाल बाल। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो अपने सखाओं का जूठा खा रहा है। मन में शंका हो गई। ब्रह्मा जी ने जितने भगवान के सखा थे और जितने बछड़े भगवान, बाल रूप में भगवान बछड़े चराते थे, जब बड़े हो गए तो गौओं को चराया उन्होंने। तो भगवान के जितने बछड़े थे जो चरा रहे थे और जितने सखा थे, सबका हरण भगवान ब्रह्मा जी ने कर लिया, सबको उठा लिया वहां से। अभी कृष्ण भगवान अकेले रह गए। बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। कृष्ण भगवान सोचने लगे, किसने सत्संग में बैठती है तू या भाग जाती है? भागना नहीं, यहीं बैठना भी। तेरे साथ बात करनी है मैंने सत्संग के बाद। तो भगवान अकेले हैं, सोचने लगे मैं अकेला घर को जाऊंगा, मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी बेटा हमारे बच्चे कहाँ हैं। गायें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही सखाओं के रूप में बना लिया। अभी इस लीला के पीछे भी एक रहस्य है। जो ब्रज की गौएं थीं वो ये सोचती थी कि कृष्ण हमारे बछड़े बनते। जो भी सच्चे मन से सोचो भगवान वो कर देते हैं। ब्रह्मा जी के श्राप से ये हो गया। ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला से अब सारी गौओं के बछड़े भगवान बन गए।
तो गायों को बड़ा सुख मिल रहा है, भगवान बछड़ों के रूप में दूध पी रहे हैं। और ब्रज की जो बृहद बड़ी गोपियाँ थीं, जो जिनके बच्चे भगवान के साथ सखा थे, वो भी सोचते कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने। अभी उन बच्चों के रूप में भगवान कृष्ण बन गए, वैसे सुख देने लगे, बड़ा सुख देने लगे। 1 साल तक ये लीला होती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं देखूं उस भगवान का क्या हाल है। क्या देखा उन्होंने, वैसे ही सखा, वही लीला और ये कलिया मांस आप खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ 4 सर चकरा गए, भाई ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते, ये क्या बात है। भागे जहाँ पर उनको योग निद्रा में सुला रखा था बछड़ों को और ब्रह्मा अपना बाल उनके सखाओं को, वो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ आई। ब्रह्मा जी अपने हंस बाण से उतरे और भगवान के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी रोने लगे 8 आंखों से, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने कुछ शब्द कहे कि भगवान, वो ब्रह्म समता के, उन्होंने फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म समता का उच्चारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु भौतिक आंखों से आपको हम नहीं देख सकते, हम सब की आंखें भौतिक हैं, इनमें कृष्ण प्रेम नहीं है, भौतिक बात घुसा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना चाहिए, प्रेम मंजन, मतलब आंखों में प्रेम जागृत करना है। हमारी आंखें तो भटकती नहीं, इधर को देख रही उधर देख रही हैं, लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़कियां लड़कों को देखती हैं, ये सब आंखों की गंदगी है। आंखों को शुद्ध करना है, इनमें कृष्ण प्रेम रूपी काजल डालना है। प्रेम मंजन, अंजन कहते काजल को, प्रेम जागृत करना है इसमें। जैसे एक भजन पंजाबी में है, बड़ा अच्छा लेखक लिख रहे हैं, ये बंद हो जाता है बस, अभी चालू किया मैंने, बंद हो गया था। प्रभु देते आन बिच लाइया क्यों नी आखियां, प्रभु देते आन बिच लाइया क्यों नी आखियां। रज रज के रजाइयां क्यों नहीं आकियां, रज रज के रजाइयां प्रभु देते आन बीच लाइयां क्यों नहीं आकियां। ऊंचा कर। बड़ा सुंदर वर्णन किया है पंजाबी में। होवे नुकसान ता मकान वानू चौंदियां ने, उल्टा रख दे। प्रभु देते आन बीच लाइयां क्यों नहीं आखियां,
रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं आखियां, रज रज वेख प्रभु दे ध्यान बिच लाइयां क्यों नहीं आखियां। इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, मैल अज्ञान, आंखों में अज्ञान की मैल, इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, निगाह तेरी बंदे चो ये रब ना पहचान दी, निगाह तेरी बंदे चो ये रब ना पहचान। ता किसे अखा वाले नू दिखाइयां क्यों नहीं, किसे अखा वाले खाइयां। आंखें किनकी हैं? शुद्ध भक्तों की। ऐसे भक्तों को उनकी शरण में जाना। अपनी मेरी आंखों में प्रेम नहीं है, प्रेम दो मेरी आंखों में। कहा इन्होंने, तो किसे अखा वाले नू दिखाइयां क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे ध्यान बिच लाइयां क्यों नहीं आखियां। इना बिच प्यार राजे अथरू नहीं आया कदे, अथरू इना नैना बिच जे कृष्ण नहीं बसाया कदे, बिच जे कृष्ण नहीं बसा। तासुर दास वांगू कढ़ाइयां क्यों नहीं आखियां, तासुर दास वांगू कढ़ाइयां क्यों नहीं आखियां। प्रभु दे ध्यान बिच लाइयां क्यों नहीं आखियां। होवे नुकसान ते मकान वांगू चोंदियां ने, होवे नुकसान मकान वांगू चोंदियां ने। पुतां दी बीमारी बिच क्षमा छम रोंदियां ने, पुतां पर ओदी याद बिच बरसाइयां क्यों ना आखियां, ओदी बरसाइयां क्यों, पर ओदी याद बिच बरसाइयां क्यों ना आखियां। साइयां प्रभु दे ध्यान बिच लाइयां क्यों नहीं आखी, प्रभु दे रज रज के रजाइयां क्यों नहीं आखी। मंदरां दी मूर्ति नू देख नू लगाइयां ने, मंदरां दी मूर्ति देख के लगाइयां। राम नाम गान बेले निमियां हो जांदियां ने, राम नाम गान बेले
निमिया जानिया ने, पर पाप बिल शर्माइया क्यों नहीं आखी, पर शर्माइया प्रभु देते लाइया क्यों नहीं आखी, लाइया क्यों नहीं आखी। रज रज के रजाइया क्यों नहीं आखियां, अखी कटा पैन नहीं पाप बेशुमार ने, अखी कटा पैन नहीं पाप बेशुमार, तेरियां तुम अखां उते नेत्र हजार ने, तेरी दो अखां उते नेत्र हजार ने, फिर उसा दियां अखां बिच पाइया क्यों नहीं आखियां, फिर उस दियां अखां बिच पाइया क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं आखियां। बोलो रज रज के रजाइया क्यों नहीं आखियां, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। प्रभु दे दयान बिच लाइया क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे रज रज के ते रजाइयां क्यों नहीं आखियां, ये भजन पंजाबी भाषा में है पर बड़ा ज्ञान है इस भजन में, शुद्ध ज्ञान। ऐसा कहा है अच्छी चीज कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करो,
इसका अर्थ जो पंजाबी नहीं समझते, इसका अर्थ सुनो भी और इसका पालन करो। प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां, रज रज वेख के, बड़े प्रेम से भगवान को देख करके रजाइयां क्यों, आंखों को प्रसन्न क्यों नहीं किया। प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं आखियां। हे इंसान, प्रभु के ध्यान में तूने अपनी आंखें क्यों न लगाई। प्रभु कृष्ण का नाम ही है प्रभु, क्यों नहीं लगाए। बार बार देख के तूने अपनी आंखों की तृप्ति क्यों नहीं की है। अभी देखो कई वक्त ऐसे होते हैं कि अभी ये वृंदावन की बात है, पुरानी बात है। बात इस प्रकार है, बांके बिहारी भगवान, बोलो बांके बिहारी भगवान की। एक बांके बिहारी के दर्शन करने भक्त है, सच्चा भक्त था, भगवान को इतने प्रेम से देख रहा है। प्रेम से देखकर जब जाने लगा, भगवान साथ ही चल पड़े उसके। भगवान का फिक्र साथ चल पे दूर चलाया भगवान को जाकर। अभी उनके दर्शन थोड़ा कराकर फिर वे कोई ध्यान में ना लगा दे इनके चरणों में। ऐसे ही भक्त हुए, भगवान विग्रह रूप में साथ चल पड़े। ये वृंदावन की घटना है। तो हमें इन आंखों को प्रभु सिमरन में लगाना है। अभी हमारी आंखें दूषित हैं, हमारी आंखें इधर उधर भटकती हैं। वो हम जो भी इधर उधर का देखते हैं ना, वो सब अंदर पिक्चर बनती जाती है। इन आंखों को केवल भगवान को देखना, उनके भक्तों को देखना। भगवान को देखो, उनके भक्तों को देखो। इधर तो देखो पर ध्यान नहीं लगाओ, तो ध्यान इनके चरणों में लगाओ। फिर इन्हां विच जैसी मैल अज्ञान दी निगाह तेरी बंदे जो ये रब ने पहचान दी, तक किसे अखा वाले नू दिखाइयां क्यों नहीं आखियां। प्रभु के ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां। हे इंसान, अगर तेरी आंखों में अज्ञान की मैल है तो तेरी निगाह से इंसान में से रब का नहीं पहचान सकती। तेरी निगाह से इंसान में से रब को नहीं पहचानती है। तो तूने किसी आंख वाले को अपनी आंखें क्यों नहीं दिखाएं। आंख वाले ये बैठे हैं संत जो भगवान से बातें करते थे, जिनके गले में मैंने आपको कथा सुनाई थी, भगवान आकर के जो है माला डाल देते हैं अपनी। झांसी की ये बात सुनाई थी आपको। ये भगवान को देखते थे, तभी तो इतना बड़ा कार्य किया इन्होंने। हम लोग विदेशों में जाते हैं नोट बनाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, ये भक्त बनाने के लिए सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। तो इनको अपनी आंखें दिखानी है। गुरु महाराज, मेरी आंखों में दोष है बहुत। फिर इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। तेरी आंखों में कोई प्यार के अगर आंसू नहीं आए, इन्हां नैना बिच जे कृष्ण नहीं बसाया कदे। आंखों में भगवान को बसाना हमने, श्री कृष्ण को आंखों में बसाना है। हमें भगवान आंखों के सामने दिखते रहे, तो इनको बार बार देखने से, इनका ध्यान करने से ये बसेंगे। इन्हां नैना बिच जे कृष्ण नहीं बसाया कदे, ता सूरदास वांगू कढ़ाइयां क्यों ना आखियां। कि कढ़ाइयां क्यों नहीं आखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं आखियां। सूरदास जी का कथा सुनो थोड़ी सी। सूरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, अंधे थे। क्या हुआ, सूरदास जी जो हैं एक वैश्या थी चिंतामणि, उससे आसक्त थे और घर में श्राद्ध था, वैश्य के पास चले गए।
तो उनकी पत्नी बेचारी बड़ी अच्छी थी, वो गई वैश्या के पास, इनको बोलो इनके पिता का श्राद्ध है, ये यहाँ आ गए तुम्हारे पास। लेकिन वो पिता के श्राद्ध में भी नहीं गए। बड़ी उनकी आसक्ति वैश्या से थी। एक बार क्या हुआ, बड़ा आंधी तूफान है, बड़ी बारिश है, तो नदी पार करके जाना होता था। नदी में कुछ बह रहा है, मैं उसी पर बैठ के पार में चला गया, नदी के पार चले गए। आगे ये बारिश हो रही थी बड़ी, तो उसका जो कोठा था वैश्या का ऊपर था, तो ऊपर जाना था, कैसे जाए, कुछ लटक रहा था वृक्ष से, उसको पकड़ करके ऊपर चले गए और उसके खिड़की के पास पहुंच के खिड़की खड़काई, तो वैश्या चिंता में नहीं आ गई। तू इस रात में इतने कैसे ऊपर आए, बताया सारे। वैश्या ने इंक्वायरी की, क्या देखा, वो जो पकड़ा था रस्सा वो सांप था, सांप को पकड़ कर वो उसे नहीं कुछ हुई, इतना वैश्य से प्रेम था। और वो सांप था, और नदी कैसे पानी की, एक डेड बॉडी थी पानी में तैर, उस पर चढ़ के चले गए। तब उस वैश्य ने कहा, जितना प्रेम तेरे को इस हाड़ और चाम के शरीर से है, इतना कभी कृष्ण भगवान से होता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। बस ये बात लग गई उनको, छोड़ दिया सब कुछ, चल पड़े वृंदावन की ओर, जब भक्ति करनी है। वैश्या के ये शब्द, जब वृंदावन की ओर चल पड़े तो रास्ते में एक माता नहा के आ रही थी, बड़ी सुंदर थी वो, उसको देखकर फिर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो माता अपने घर में गई। माता ने जाकर अपने पति को बताया कि देखो ये कोई साधु भेष में है और मेरे पीछे आया हुआ है, कि साधु है तो उसका स्वागत करो तुम। वो भी बड़ी अच्छी आत्मा थी। तो माता ने, आइए बैठिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। अभी सूरदास जी सोचने लगे, देखो मैंने वैश्या को छोड़ दिया, यहाँ मैं फिर इस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। कहा, माता मुझे जो माता सर में पिन लगाती है ना, क्या कहते हैं उनको, हेयर पिन। अरे बोला करो, कुछ नहीं पता किसी को है, इधर से बोलना, कोई इधर से बोलते ही, आवाज नहीं आ रही क्या? पिन जो है उससे मांगी, सूरदास जी ने ली, आंखें निकाल दी दोनों। वो यही सारा पाप करती हैं, इसलिए ये तो सूरदास वांगू कढ़ाइयाँ क्यों, अंधे बन गए। तो भाई आंखें ही सारा पाप करती हैं, आंखें जहाँ जाती हैं मन वहाँ चला जाता है। सूरदास जी ने अपनी आंखें निकाल दी थी, और फिर एक बार वो जा रहे थे, इतना भाव उनके अंदर जागृत था, अंधे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, वृंदावन की ओर चल पड़े। तो जाते जाते रास्ते में एक गड्ढा आ गया, बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। जब तो गिरने लगे, लेकिन जिनके ध्यान में थे, जिनका नाम सदा लेते थे, चट भगवान आए, बाजू पकड़ के, बाबा बाबा इधर से नहीं, इधर जाओ, गड्ढे से बचा लिया उनको। ये भी शब्द कहीं लिखे हुए हैं, कहाँ ये शब्द पता ना तेरे को। क्या हुआ, सूरदास जी ने हाथ पकड़ा, समझ गए मेरे भगवान मुझे बचाने आए। वो शब्द अगर मिले तो मैं सुनाता हूँ आपको। प्रभु निर्बल जान मोहे आप मेरे हाथ मन से छुड़ा दिए, मेरे हृदय से जाके बताओ फिर मैं मानूंगा आपको। भक्त सदा हृदय में अपने भगवान को रखते हैं, हम सबको भी ऐसा करना है, कृष्ण भगवान को सदा अपने हृदय में रखना है, हृदय तभी शुद्ध होगा। तो ये भी शब्द मिल गए, धन्यवाद। हाथ छुड़ाए जात हो,
हाथ पकड़ा था ना भगवान ने। निर्बल जानी के मोए, मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, अंधा हूं। हाथ छुड़ाए के जात हो, निर्बल जानी के मोए। हृदय से जब जाओ तो, हृदय से जब जाओ, हृदय से जब जाओ तो सफल मानूंगा तो है सफल। यहाँ अगर मेरे हृदय से आप जाओ, कितने हृदय में उन्होंने बिठा रखे थे, तो वो यहाँ कहा है, तेरी आंखों में अगर भगवान का प्रेम नहीं तो आंखें निकाल क्यों नहीं दी तूने। सूरदास, तो सूरदास मांगू कढ़ाइयाँ क्यों नहीं अखियाँ, कढ़ाइयाँ क्यों नहीं अखियाँ, प्रभु दे ध्यान में लाइयाँ क्यों नहीं रखियाँ। ये इंसान, अगर तेरी आंखों में प्यार के आंसू नहीं आए और तूने अपनी आंखों में श्री कृष्ण को नहीं बसाया है, तो तूने सूरदास की तरह अपनी आंखों को क्यों नहीं निकाल दिया। ऐसे ही भक्त सूरदास जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आंखें, भाई मेरी आंखें गंदगी की तरफ जाती हैं, फिर हृदय में भगवान उनके आंखें बस गए। भगवान साथ साथ चलते थे उनके, वो बड़े भाव से भजन गाते थे। सूरदास जी के बहुत सारे सुंदर भजन हैं वो, और सूरदास जी का एक भजन और है, उन्होंने लिखा, भगवान तो बस भाव प्रेम से मिलते हैं, भगवान को पाने का और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या कहा, और बहुत सारे सूरदास जी ने उदाहरण दिए हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे, ये सूरदास जी के शब्द हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सारे बोलो, साग विदुर घर खाए, साग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, यज्ञ युधि तामे
झूठ उठाई, तामे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पा रत रत हाँ क्यों, प्रेम भूली गए ठकुराई, भूली गए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे आखिर में सूरदास जी लिख रहे हैं, सूर क्रूर एहो लायक नहीं, ये है कहाँ लग करो भड़ाई, कहाँ लग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बच्चों ताली नहीं बजानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सूरदास जी का बहुत ही सुंदर भजन है। ये अच्छी तरह बैठनी चाहिए नहीं, ये चला जाए उधर में जरूरत होगी बुला लूँ। सूरदास जी ने सबसे ऊंची भगवान को केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। अभी एक बालक ने कल प्रश्न किया, आज भी बैठा होगा वो इधर, देखा नहीं मेरे को भी, जो 64 माला करने वाला कहाँ है वो, कल जो मेरे साथ बात कर रहा था आज नहीं आया। कहते जन्म में भगवान मिलेंगे, अगर भगवान से हमारा प्रेम हो गया तो जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। प्रेम नहीं होता, प्रेम हमारा संसार से, माया जाल से, लड़की से, लड़के से, भगवान से प्रेम नहीं है। तो हमें तो कृष्ण भगवान से प्रेम करना सीखना है। हमारे अंदर प्रेम है, वो हमारे बुरे विचारों के कारण भी ढक गया है, उसको जागृत करना है। वही सूरदास जी जहाँ कह रहे हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम भगवान का। क्या दुर्योधन के मेवा त्यागे,
साग विदुर घर खाई। भगवान दुर्योधन के पास गए, कहा दुर्योधन ये राज्य पांडवों का है। पांडवों के पिता महाराजा पांडु राजा थे, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। पांडव पुत्र छोटे छोटे थे। दुर्योधन ने अपना, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन के बाप ने उनका ध्यान किया। अभी धृतराष्ट्र प्रभुपाद कहते थे वो जन्म से अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। जैसे सूरदास जी बिना आंखों के यहाँ पर कितने महान है। वो राज अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन को देना चाहता था। तो भगवान आए, कहा देखो दुर्योधन, तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ही करो, तुम्हारे भाई लड़ना नहीं चाहते, पर उनको 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर लें। हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो, सारे बोलो। अरे बोलते रहो, थक गए हो। हरे 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 हरे। बच्चों मिलकर बोलो सारे, अलग मत बोलो, इनके सब साथ बोलो, जोर से बोलो। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मधुप्रिया, ये क्या रखा है? यही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम। परमपिता कहते हैं दुर्योधन को, अंधा वही सब कुछ करता था ना, अंधा तो अंधा था, दुर्योधन पर छोड़ रखा था सब कुछ। देखो दुर्योधन, ये राज्य पांडवों का है, तो तुम करना चाहते हो करो, वो लड़ना नहीं चाहते। तुम उनको, अपने 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। ब्राह्मण को भी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय को भी और वैश्य को भी। ब्राह्मण को पाठ पढ़ना पढ़ाना भक्ति करनी करा नहीं। क्षत्रिय को जो है उसको राज्य करना है, राज करके जीविका चलानी है। वैश्य को कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, खेतीबाड़ी व्यापार, ये वैश्य का कर्म है। तो क्षत्रिय हैं पांडव, क्षत्रिय कुमार हैं। बोला इनको तुम 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका चला लें। दुष्ट दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। ये है दुष्टता ही। उसमें भोजन का समय था, तो बोले चलिए भोजन कीजिए। बोला हम नहीं करते तेरा भोजन। उसका बड़ा अपमान लगा। दुर्योधन मेरा भोजन तिरस्कार कर दिया उन्होंने। जब तिरस्कार कर दिया तो वो मारने लगा भगवान को। भगवान को कौन मार सकता है? तो वही यहाँ वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। दुर्योधन का मेवा था, उसने 56 भोग बनाए थे, छोड़ दिया। साग विदुर घर खाई, विदुर जी के घर में आ गए भगवान, और वहां पर साग खाया उन्होंने। साग खाने से पहले जब भगवान आए, भोजन का समय था, उस समय माता विदुरानी आए, विदुर जी के घर का दरवाजा खटखड़ाया। दरवाजा जब खटखड़ाया तो अंदर से विदुरानी, वो नहा रही थी। उस समय दोपहर का समय था, नहा रही थी। तो पूछा कौन? नहाते नहाते माता ने पूछा कौन? कहते हैं भगवान, कहते हैं कृष्ण। ओ कृष्ण, कृष्ण घर में आए हैं। तो पागल हो गई वो, कृष्ण प्रेम में पागल हो गई विदुरानी माता। कपड़े भी नहीं पहने, बिना कपड़े पहने ही भागी। भगवान घर में आए, कितनी खुशी प्रसन्नता की बात है।
दरवाजा खोला, भगवान खड़े। तो भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, बोला काकी, काकी चाची को कहते हैं, हमें भूख लगी है, देखो वो छप्पन भोग खिला रहा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो पहले जल्दी भूख लगी तो विदुरानी माता अंदर के कुछ कच्चे पक्के केले थे, ले आई, केले का छिलका उतारती और वो छिलका भगवान को दे देती और केला फेंक देती है भाव में। और भगवान भाव में वो केले के छिलके ही खा रहे हैं। खा गए, कितने छिलके खा गए भगवान। इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर जी जब आए तो देखा कि केले तो नीचे पड़े हैं, छिलका भगवान खा रहे हैं। तो विदुरानी तुम्हें ये क्या हो गया? कहते क्या हुआ? तूने केले तो नीचे फेंक दिए, भगवान को छिलके खिला दिए। वो कहती है पतिदेव मुझे पता नहीं क्या हो गया, आप भगवान को भूख लगी है, केले खिलाओ। विदुर ने केले का छिलका उतारा, केला दिया भगवान को, भगवान ने खाया। भगवान कहते हैं त्रिलोकीनाथ, बोलो भावग्राही त्रिलोकीनाथ कृष्णचंद्र भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं काका, जो मजा हमको छिलके में आ रहा था ना, केले में नहीं है। क्या था उसमें? भाव। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। फिर बड़ी गरीबी से रहते थे, उन्होंने साग बनाया, वो खाया भगवान ने, छप्पन भोग छोड़ दिए। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जूठे फल शबरी के खाए। उस वन में हम गए जहाँ शबरी रहती थी, ये गुजरात में जगह है, दंडकरनिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ रहते थे। राम भगवान वहाँ पूछ रहे ये शबरी कहाँ रहती है। ये नहीं कि ऋषि मुनि भी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान शबरी के लिए पूछ रहे हैं। पूछते पूछते शबरी के घर में आए। शबरी भावुक हो गई। भगवान कहती माता हमें भूख लगी है, अब जंगल का मामला है। वहाँ जंगल में बेर बहुत थे। उस शबरी ने कुछ बेर चुन के रखे हुए थे, बेर ले आई। अब सोचने लगी कोई कोई बेर तो खट्टा भी होता है, कैसे पता लगा? चखे, अगर तो मीठा हो तो भगवान के हाथ में दे दे, खट्टा हो तो फेंक दे। जूठे फल शबरी के खाए भगवान, और बेर खा रहे हैं। ये है हमारे भगवान। ऐसे दयालु भगवान को संत समझाते हैं मत छोड़ो। कलयुग वासियों, आपका जन्म कलयुग में आपके कर्म के कारण हुआ, हमारे कर्मों के कारण हम कलयुग में आए हैं। किसी का कोई दोष नहीं है। इससे निकलने का प्रयास करो, ये मौका है। भक्ति करो, ऐसे दयालु भगवान की शरण में आ जाओ। जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। फिर प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। एक नाई हुए, यहां कोई नाई जाति का है? कोई नाई है यहां पर? नाई परिवार से कोई है? कोई नहीं। किसी भी परिवार में आप हो, आप भगवत प्राप्त। एक नाई हुए, उनका नाम था सैन जी महाराज। सैन नाई कैसे थे? बड़े संत सेवी थे, संतों की बहुत सेवा करते थे। और राजा के भी वो नाई थे। राजा को मालिश करने जाना था उन्होंने। जब सामान उठा के जा रहे थे तेल वगैरह लेकर, तो संत मंडली आ गई। अभी राजा की सेवा छोड़ी उन्होंने, संतों की सेवा में लग गए। संतों को भोजन कराया उन्होंने। देर जाने में देरी हो गई तो राजा लोगों का राज्य जो है बड़ा कठिन होता था। राजे लोग किसी को मार भी देते थे, देश निकाला भी दे सकते थे, उनके हाथ में सब कुछ था, तभी राज्य ठीक चलते थे। भगवान सोचने लगे अभी ये नहीं जाएगा टाइम पर, उधर राजा नौकरी से निकाल देगा, ये संत सेवा कैसे करेगा मेरा भक्त। देखो भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान करते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान ने क्या किया? आगे झट सैन नाई का रूप बना करके सामान लेकर पहुंच गए राजा के पास। राजा के पास जब पहुंच गए तो
राजा जो है, राजा बैठा हुआ है और भगवान पीछे से राजा की पीठ पे मालिश कर रहे हैं। तेल का कटोरा आगे रखा हुआ है। तो राजा ने क्या देखा कटोरे के अंदर? किरीटी, कुंडल, मोर मुकुट, कटोरे। पीछे देखा तो सैन, उधर देखा तो किरीटी, कुंडल, मोर मुकुट। भगवान का मुख जो पीछे नाई के रूप में भगवान बने हुए हैं, कटोरे में भगवान का असली रूप दिख रहा है, मोर मुकुट बंसी वाले। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। जब आपकी बारी हो ना जाकर प्रेम से बोला करो, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हाँ, भगवान की जय बोलने से आपकी जय होगी। अब आपकी जय है, ऐसा नहीं। तो राजा चकित, ये क्या बात है? आखिर बड़े अभी भगवान मालिश कर रहे हैं राजा को। भगवान के राजा कहता है, सैन भाई तू बहुत अच्छी मालिश करते हो। कहते प्रभु मैंने एक ये महाराज मैंने एक बड़े वृद्ध नाई से ये सीखा है मालिश करना। भगवान बोलते मालिश मुलिश करके चले गए। उधर संत सेवा करके सैन जी जो हैं वो फारग हुए, सामान उठाया, वो आगे द्वार पर आए तो द्वारपाल कहता है, आवाज आ रही है नहीं? बीच बीच में बोल दिया कि नहीं बोलो तो हाथ खड़ा करके बोलो नहीं आ रही। तो द्वारपाल जो है कहते सैन जी अब दोबारा कैसे आ गए? सैन जी सोचे मैं तो अभी आ रहा हूँ, कैसे कहता दोबारा आ गया? राजा के पास गए, राजा को जुहार किया, प्रणाम किया कि महाराज संत घर में आ गए थे, आने में विलंब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। सैन क्या कह रहे तू? राजा झट समझ गया कि वो भगवान थे, इसका रूप धारण करके झट चरणों में गिर गया। सैन राजा जो है कहते आप मेरे गुरु। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? कहते अभी तो तुम्हारे रूप में भगवान मेरी मालिश करके गए हैं, मैंने उनको देखा तेल के कटोरे में, उनका मुखार भी दिखाई दे रहा था, मोर मुकुट बंसी सब दिखाई दे रहे थे उनकी, मोर मुकुट किरीटी कुंडल सब पहने हैं भगवान ने। तो आज से सैन जी आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। ये है देखो भगवान प्रेम के बस नृप, नृप कहते हैं राजा की नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, भगवान नाई बन गए। इसलिए संत समझाते हैं भाई ऐसे भगवान को मत छोड़ो जो भक्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। लड़के को भाई हाँ लड़के को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर डॉक्टर बनने से भगवान तो ना मिलेंगे, वो भगवान को भूल जाएगा, भगवान से दूर चला जाएगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें उनसे प्रेम करना है। संत यही कहते भाई ऐसे भगवान को मत छोड़ो, हर हालत में किसी कीमत में भी इनको मत छोड़ो, अगर कितना भी मूल्य देना पड़े इनको पाने के लिए मूल्य दो, इनको मत छोड़ो। अभी जैसे यहाँ पर आए हैं ललित सरीन जी आए हैं दिल्ली से, तो मुझे पहले पता लगा, उन्होंने कहा कि हम कुछ ज़्यादा दिन रुकेंगे। मैंने बुलाया, मैंने सुना कि आप कुछ ज़्यादा दिन रुकना चाहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। मैंने कहा ज़्यादा दिन नहीं आप रुक सकते थे। मेरे को देखने लग पड़े ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी। मैंने कहा आपने परमानेंट अब यहीं रहना है। जब ये रिटायर उधमपुर से हुए थे, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे, मैंने कहा आप यहीं रहो, 11 साल बचा दिए लेकिन काम नहीं ख़त्म हो रहे। सरीन जी आपके लिए एक बात कही है, मेरे पीछे आपने बोलना है अकेले और कोई नहीं बोलेगा, सरीन जी बोलेंगे, जब तक है जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। अभी जानो ना कुछ नहीं, काम नहीं खत्म होंगे, शरीर खत्म हो जाता, काम नहीं खत्म होते। अभी कैसे नहीं काम खत्म होते? चला गया जी, अभी 10 दिन करने हैं, उसके मास करना है, 6 मास करने हैं, बरसी करनी है, चौबरसी करनी है, फिर हर साल श्राद्ध करना है।
खुद तो चला गया, काम में लगा दिया सबको, ये काम नहीं खत्म होने वाले, इसलिए भक्ति करनी है। गुरु महाराज कहते थे कि हमारा मिशन जो है आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। शरण में अगर नहीं आएंगे तो नहीं बच पाएंगे। तो प्रेम के बस नृप से भगवान जो है राजा की नाई बन गई अपने भक्त के लिए। धन्य है ऐसे भगवान भाई। इसलिए कहा है तारी मीरा भाई और तारे नंदा नाई, तारी मीरा तारे सैन नाई, ओ सीताराम बोलो और राधे श्याम बोलो, ओ सीता और राधे। तारी मीरा बाई तारे सैन नाई, तारी मीरा प्रेम से राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से राम बोलो। एक भक्त थे, उस सैन को नंदा नाई कहते थे। नंदा नाई नहीं, सैन नाई थे, वो भजन गाते थे। ये मीरा का उद्धार किया भगवान ने। नंदा नाई का, नंदा नाई नहीं, ये सैन नाई थे, उनका उद्धार किया। भगवान का नाम लो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, जय राधे राधे श्याम बोलो। और कलियुग के लिए मंत्र जो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी आपकी बारी है, बोलो हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे भगवान जो हैं नाई का रूप भी धारण कर लिया। फिर राय सु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, युधिष्ठिर महाराज की भगवान ने विजय करवाई। बड़े धर्मात्मा से पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडु पुत्र थे। अभी युद्ध हुआ, भगवान ने अपने भक्त की विजय करवाई। अभी वो युधिष्ठिर जी राजसु यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ ये तो सबको काम, बड़ा राजसु यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। जब राजसु यज्ञ की तैयारी हो गई तो सबको काम दिए गए। भीमसेन जी खाते भी बहुत है और किचन का ध्यान भी अच्छा रखते हैं। भीमसेन जी को किचन डिपार्टमेंट सौंपा गया, भाई भोजन का प्रबंध सब आप देखेंगे। अर्जुन को बोला गया अभी सोना चांदी लेके आओ, यज्ञ में खर्चे के लिए धन इकट्ठा करो। नकुल सहदेव को कुछ काम दिया गया। इधर से कृष्ण भगवान, रिश्ते में भगवान उनके भाई लगते हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी को, भैया आपने सबको काम दिया, हमें कोई काम नहीं दिया। युधिष्ठिर महाराज हंसते हैं हंसते हंसते कहते हैं आपका काम सबको आशीर्वाद देना है। वो जानते थे कौन है हमारे परिवार में ये। बोला हम अपना काम खुद चुनेंगे। युधिष्ठिर चुप रहे कि जो भोजन करने आएंगे उनकी जूठी पतले हम उठाएंगे। ये हमारे भगवान देखो कितने, हमारे ठाकुर जी कितने दया में है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, भगवान ने जूठी पतले उठाई। सबसे ऊंची प्रेम दिखाई। पांडवों से बड़ा प्रेम था उनका। पांचों पांडव बड़े भक्त थे भगवान के। भगवान ने कुंती माता को कहा था, माता मैं तेरे 5 पुत्र जीवित लाऊंगा। युद्ध भूमि से सभी मर गए। पांचों पांडवों को कुछ नहीं होने दिया भगवान ने। भगवान भाई अब भीम अपना युद्ध होते हुए कुछ दिन हो गए थे तो
दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया, कहता है पितामह आज इतने दिन हो गए युद्ध होते, आपने एक भी पांडु को नहीं मारा, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, मेरे पक्ष में नाम क्या है। तब पांडव अपना इन्होंने क्या नाम उनका गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, दुर्योधन मैं पांडवों को प्यार जरूर करता हूं, पर मैं दिल से तेरे लिए लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं एक पांडु को मार दूंगा। तो अभी अटैक कर रहे हैं बाणों की। अब दुर्योधन अपना भीष्म पितामह अर्जुन का युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह में बड़ी शक्ति थी, बाल ब्रह्मचारी तो ने विवाह नहीं किया था, बहुत शक्तिशाली थे। तो क्या हुआ कि अभी भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर रहे हैं। देखा मेरे भक्त पर संकट आ गया, झट भगवान रथ से उतरे। भगवान ने ये कहा था मैं रथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान की मदद मांगने के लिए आए थे, एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, प्रतिज्ञा भंग कर दी और भगवान ने रथ का पहिया ही उठाकर भीष्म पितामह पर दौड़े। भीष्म पितामह ने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। अर्जुन को नहीं मार सके वो। तो भगवान प्रतिज्ञा भी भंग कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। इसलिए मेरे प्यारे उधमपुर निवासियों, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों बहनों माताओं, ऐसे भगवान को मत छोड़ो, इनकी शरण में आ जाओ। दुनिया तो आपसे हमसे छुड़ा ली जाएगी एक दिन, खुद भगवान की शरण में आ जाओ। एक बार एक बालिका सेवा में थी, तो कभी स्वभाव था अच्छी, बड़े गुण भी थे, दोष भी था। कुछ आगे पीछे बात करने लगे, मैंने डांटा उसको। मैंने कहा निकल जा यहाँ से। मैंने कमरे से निकाला। वो सोचने लगी मुझे आश्रम से निकाल रहे हैं, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो जाने के लिए तैयार हो गए, पर जाने को मन नहीं कर रहा था उसका। मैंने कहा हमने ये थोड़ा बोला आश्रम से चले जाओ, पर अब ठीक तरह से जैसे हम कहते हैं वैसे करो, मन मर्जी नहीं करो। तो दुर्योधन जो है उसने उकसाया भीष्म पितामह को, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। भक्तों के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, इसलिए भक्त बनो। और क्या बनोगे? कुछ भी बनोगे तो आवागमन मिलेगा, नरक मिलेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। पंजाबी में बड़े सुंदर शब्द हैं, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना। बोलो ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना। ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई, देखी अपने उधार दा उधार ना करी बे मन याद रखी। देखी अपने उधार, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मन याद रखी। बिना प्रभु दे सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी बे मन याद रखी। सोना
सोने की तुलना भगवान से की है। ये बाकी संसार का काम मट्टी है, किसी वैसे मट्टी से सब कुछ निकलता और मट्टी है, कुछ नहीं। कहा है कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, हाँ बोली ना, कोई देखी बंदा होके तकड़ी तरोली ना, आप तरोली ना, देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली। जब हमारे मधुप्रिया को भजन में कोई आनंद आता है ना, तो अपनी इसको बजाने लग पड़ता है। बजा रहा था वो, ताल ये बजा रहा, पर वो भी उसको आनंद आ रहा था भजन में। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना, कौड़ी तकरीर नाल तकरार ना करी बे, मना याद रखी और बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे, मना याद रखी। बिना बोलो सारे, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के हो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, हो बेलाई सुनहरी। देखी अपने उधार दा उधार ना करी बे, मना याद रखी। देखी अपने उधार दा कर कर जे तू उदा कर देखना, हाँ देखना, कर कर जे तू उदा कर देखना, हाँ दे जे तू हर एक बीच हरी देखना, हाँ देखना, जे तू हर एक बीच हरी देखना। फेर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना करी में, मना याद रखी। ओ बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे, मनाया। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, हाँ भगवान दे, नेड़े जाना चाहे पंजा वैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, हाँ आन दे। 5 बैरी कौन है हमारे? काम क्रोध मोह लोभ हंकार ना करी बे, मना याद रखी। काम क्रोध मोह लोभ हंकार ना करी। गल्लां मेनियां नू पल्ले बनी कस के, हाँ कस के बनी कस के। जे ना आन भगवान फिर नस के, हाँ नस के। ये ना
आन भगवान फिर न फेर नथा सिंह उत्ते इतवार ना करीबे मना याद रखी। फेर नथा सिंह उत्ते इतवार ना कर बिना प्रभु देते और नाल प्यार ना करीबे मना याद रखी। बिना फिर अगला प्रसंग, प्रेम के बस भारत रत। हाँ की सूरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रेम के बसीभूत होकर भगवान ड्राइवर बन गए। ड्राइवर कोई बड़ी पोस्ट है? बोलो, ड्राइवर बड़ी पोस्ट है? ड्राइवर तो छोटी पोस्ट है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के ड्राइवर भी बन जाते हैं। ऐसे भगवान को मत छोड़ो। प्रेम के बस पारस रथ हांक्यो भूल गए। ठुकराई में तो बहुत बड़ा व्यक्ति भगवान त्रिलोकीनाथ अपनी ठुकराई को भूल गए और विनम्र बन गए। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपियों ने नाच नचाया, गोपियों से इतना प्रेम हुआ, गोपियाँ नाच नचाती थी, भगवान नाचते थे। गोपियाँ बड़ी महान भक्त हुई भगवान के। फिर आखिर में सूरदास जी कहते हैं सूर क्रूर एह लायक नहीं, कहाँ लग करूं बढ़ाई। सूरदास जी कहते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, कहाँ तक बढ़ाई करूं मैं भगवान की, कहाँ तक प्रेम के गुणगान करूं। इसलिए भाई सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंचे भगवान का प्रेम है। फिर आगे ये कह रहे हैं होवे नुकसान ता मकान वांगू चोंदी। यानी मकान के मिट्टी के बने मकान में पानी चोता है, कोई नुकसान हो जाए तो रोता आदमी। मकान वांगू चोंदियां ने पुत्तां दी बीमारी बिच छम छम रोंदियां ने। आंखें कोई थोड़ा नुकसान हो जाए तो रोने लग पड़ता आदमी। अगर पुत्र बीमार हो गया तब भी आंखों से आंसू बह रहे, रो रहा है। पर ओदी याद बिच बरसाइयाँ क्यों नहीं आखियाँ? तूने भगवान की याद में आंखों के आंसू क्यों नहीं बरसाए? बरसाइयाँ क्यों नहीं आखियाँ? प्रभु दे ध्यान में चलाइयाँ। भगवान के ध्यान में आंखों को लगाना हमने। मंदिरां दी मूर्ति नू देख के वेख नू लजानिया ने राम नाम गान बेले नीमियाँ हो जानिया ने, पर पाप बेले शर्माइयाँ क्यों नहीं आखियाँ? प्रभु दे हे इंसान, अगर मंदिर की मूर्ति को देखते हुए लज्जा आती है और राम नाम गाते हुए नीमी हो जाती है, तो पाप करते हुए यह शर्माती क्यों नहीं तेरी आंखें? पाप करते हुए क्यों नहीं शर्माती? फिर अक्खी कट्टा पैन नहीं पाप बेशुमार ने, तेरियां दो अखां उहदे नेत्र हजार ने। फिर उस दियां अखां विच पाइयां क्यों नहीं आखियां? आखिर में कहा हे इंसान, आंखों में धूल नहीं पड़ सकती क्योंकि तूने अनगिनत पाप किए हैं। आंखों में धूल नहीं पड़ सकती क्योंकि तूने अनगिनत पाप किए हैं और तेरी दो आंखें हैं, परंतु भगवान के हजार नेत्र हैं, पर फिर भी तूने उनके ध्यान में अपनी आंखों को क्यों नहीं लगाया? तो प्रिय बंधुओं, हम सब ने भगवान के चरणों में मन को लगाना है और जीवन को सफल बनाना है। यही संदेश है। जो पाप कर्म हमको जाने जाने से होते हैं उनका प्रायश्चित करना है, और भगवान बड़े दयालु हैं। एक शब्द कहे पापियों के लिए, एक शब्द कहा भगवान ने अपी चेत दुराचारो, जो खाली कितना दुराचारी है, पाप किया, भजते माम अनन्य भाग, और मुझे मेरे बड़े भाव से भजता है, साधु रेप समझता, उसको भी साधु समझो। इतने दयालु हैं भगवान।
अगर हमसे कई पाप होते हैं, हो गए, क्षमा मांगो बार बार भगवान से। भगवान बहुत दयालु हैं, इसलिए कहा है प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु। प्रभु जी भगवान बड़े दयालु हैं भाई, बड़े कृपालु हैं। ऐसे कृपालु भगवान की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। आज की वो आज का नहीं दिया वो प्रभुपाद शिक्षामृत, तो अभी प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ के हम जो है प्रवचन को विराम देंगे। आज 5 तारीख है। ये लंदन में ये शब्द गए थे प्रभुपाद जी ने, एक ब्राह्मण को यदि 1 लाख रुपए भी मिल जाएं फिर भी वह भिखारी रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा और तुरंत दान में बांट देगा। एक ब्राह्मण को यदि an-लाख रुपया भी मिल जाए तो फिर भी भिखारी रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, तुरंत दान में बांट देगा। ये शब्द प्रभुपाद जी ने लंदन में 5 सितंबर को कहे थे 1973 में। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। कोई प्रश्न तो नहीं तेरे पास? आप में से किसी को कोई प्रश्न? सरीन जी आपको कोई प्रश्न है? कोई नहीं? तेरे पास है कोई प्रश्न? ठहरो कोई। नंदीमुखी माता। कौन? नंदीमुखी माता वैंकूवर से। हाँ नंदीमुखी माता बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप जब कनाडा में थे तो हमारा पूरा दिन। धीरे धीरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। आप जब कनाडा में थे तो हमारा पूरा दिन भक्ति में गुजरता था, बाहर की चीजों का कोई ध्यान नहीं आता था। कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आप जब कनाडा में थे तो हमारा पूरा दिन भक्ति में गुजरता था। हमारा पूरा दिन भक्ति में गुजरता था। हाँ। बाहर की चीज़ों का कोई ध्यान नहीं आता था। अब भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? थकावट कैसी है? आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमारी आंखें दूषित हैं। भौतिक आंखों को ठीक करने के लिए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आंखों को ठीक हम कैसे कर सकते हैं? ये प्रभुपाद जी के पास जाना आपने, किसी आँखों वालों ने दिखाइयाँ क्यों नहीं आँखियाँ, और प्रभुपाद जी ने जो बताया वो करना है, तुम्हारी आंखों में भी ध्यान आ जाएगा। ठीक है नंदीमुखी माता। और कोई प्रश्न किसी को? और कोई प्रश्न तो नहीं तेरे पास? एक और है। हरे कृष्णा हरे हैं? कौन सी माता? लावण्य। लावण्य माता। If my operation will be successful, I will be able to chant right now.
chant with my mind. Please always keep me under your lotus feet. Hare Krishna. क्या कहती मुझे पूरा समझ नहीं आया हैं? प्रभुपाद को याद करो, लावण्य माता, प्रभुपाद का स्मरण करो कि सर्जरी में भी तुम्हारी रक्षा करें प्रभुपाद। और बस हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग ये उठा, एक एक करके प्रसाद लेते जाओ। तो गुरु महाराज जी का हम बड़े सौभाग्यशाली है कि नित्य उनका संग प्राप्त हो रहा है। तो गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से जो कृष्ण कथा का गायन किया, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आज का जो ये लड्डू प्रसाद है, दुबई से अनिल वर्मा और आरती वर्मा जी की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का शिल प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।